जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रभाव। ठीक है, पिछले वीडियो तक हम लोग प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपको प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके। ठीक है, आइए आज जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो क्या होता है प्रतिबिंब, क्या होता है इमेज, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तब तक हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में आपको हम पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों बात को ध्यान रखिएगा। या तो किसी बिंदु पे मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, द पॉइंट एट विच रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और सीम टू बी मीट, या तो मिले या सीम टू बी मीट करने का मतलब है कि मिलती हुई प्रतीत हो, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, आर कॉल्ड इमेज। ये मान लीजिए कोई हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और यहां से मान लीजिए लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो यहां जो फॉर्म होगा, यहां जो बनेगा, उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज बोलेंगे, यानी कि प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दो चीज हो गया, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों चीज है। तो देखिए, तो इसके आधार पर प्रतिबिंब क्या है, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और एक को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक, यानी किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही है और आकर के वास्तव में किसी बिंदु पे मिलेगी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। ये चीजें जो है हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं, ये आपको एक ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कि यहां से कोई आया और टकरा के यहां से लौट गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिल गया, यानी दोनों चीजें संभव। अभी इसके बारे में अभी आपको डिटेल्स में आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़ा रहे फिलहाल उसको ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि जिस बिंदु पे मिलती है, वास्तव में जिस बिंदु पे मिलेगी, उसे ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी द पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर आर कॉल्ड रियल इमेज। यानी कि मिरर से कन्वर्जन के बाद जहां पे मिलेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मिलेगा, उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग वास्तविक। ठीक है, और सेकेंड है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां वास्तव में आकर के मिल रही है और यहाँ पे आती प्रतीत होती है, यानी रियल में आती नहीं है, सिर्फ लगता है कैसा आ रही है, तो उससे उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, वैसे प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब, यानी आभास हो कि प्रतिबिंब वहां पे बन रहा है, रियल में प्रतिबिंब नहीं। ठीक है, देखिए, द पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट seem like coming from a point source converge after reflection from a mirror are called virtual image। यानी ऐसा प्रतीत हो कि किसी बिंदु स्रोत से लाइट आ रहा है और आ करके कोई वहां पे कुछ चीजें फॉर्म कर रहा है, किसी बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उससे जो इमेज बनेगा, उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, उसको आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। अब दोनों में एक पॉइंट याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनती है। उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु अगर इसे सीधा रखे तो वास्तविक प्रतिबिंब से उल्टा बनेगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे बनता है। चलिए, आभासी प्रतिबिंब जो, जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब ये सी बात सीधा बनेगा। या लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है। यानी वस्तु अगर सीधा है तो आभासी प्रतिबिंब क्या है, सीधा बनेगा। वास्तविक में क्या है, ये सीधा है तो प्रतिबिंब क्या है, इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, यही बस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमें वो समस्याएं भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।